एक समय की बात है, प्राचीन चीन में 3 वृद्ध भिक्षु रहते थे। उनके नाम आज याद नहीं किए जाते, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने उन्हें कभी किसी के सामने प्रकट नहीं किया। चीन में उन्हें केवल 3 हंसते हुए भिक्षुओं के रूप में जाना जाता है। वे हमेशा एक साथ यात्रा करते थे और हंसने के अलावा और कुछ नहीं करते थे। वे एक गांव या शहर में प्रवेश करते थे, उसके मुख्य चौराहे के केंद्र में खड़े होते थे और धीरे धीरे हंसना शुरू कर देते थे। लेकिन निश्चित रूप से जो लोग वहां रहते थे और काम करते थे और राहगीर विरोध नहीं कर सके और उन्होंने हंसना शुरू कर दिया। जब तक हंसने वाली एक छोटी सी भीड़ न बन जाए तब तक हंसना शुरू करना। आखिरकार हंसी पूरे गांव या शहर में फैल गई। यही वह क्षण था जब 3 बूढ़े भिक्षु अगले गांव में चले गए। उनकी हंसी उनके पूरे शिक्षण के दौरान उनकी एकमात्र प्रार्थना थी, क्योंकि वे कभी किसी से बात नहीं करते थे। उन्होंने बस इसे बनाया था परिस्थिति। पूरे चीन में उन्हें प्यार किया जाता था और सम्मान दिया जाता था। लोग ऐसे आध्यात्मिक शिक्षकों को पहले कभी नहीं जानते थे, या बाद में उन्होंने यह संदेश दिया था कि जीवन को केवल हंसने के एक महान अवसर के रूप में लिया जाना चाहिए, जैसे कि उन्हें किसी प्रकार का लौकिक मजाक खोजा हो। इसलिए वे यात्रा करते रहे और कई वर्षों तक पूरे चीन में खुशियां फैलाते रहे और हंसते रहे। लेकिन एक दिन उत्तरी प्रांत के एक विशेष गांव में रहते हुए उनमें से एक की मृत्यु हो गई। लोग सदमे में थे और दूर से खेतों को छोड़कर भाग आए। उस दिन केवल इस नाटकीय घटना पर अन्य 2 भिक्षुओं की प्रतिक्रिया देखने के लिए वे उनसे दुख दिखाने या यहाँ तक कि रोने की उम्मीद कर रहे थे, और पूरा गांव उस स्थान पर आ गया जहाँ 3 भिक्षु थे, जिनमें से 2 जीवित थे और 1 मृत था। लेकिन बचे हुए 2 भिक्षु और भी जोर से हंस रहे थे। वे हंस रहे थे और हंस रहे थे और रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इसलिए कुछ अच्छे लोग जो इस विश्वास में इस दृश्य में सहायता कर रहे थे, उनके पास आए और उनसे पूछा, वे ऐसा क्यों नहीं कर रहे थे? अपने मृत मित्र के लिए शोक मना रहे थे। और एक बार भिक्षुओं ने वास्तव में प्रतिक्रिया व्यक्त की, क्योंकि कल आपके गांव के रास्ते में उसने शर्त रखी थी कि हम में से कौन अन्य 2 को हराएगा और पहले मर जाएगा, और अब उसने पुराने दुष्ट को जीत लिया। यहाँ तक कि उसने एक वसीयतनामा तैयार किया था, जिसमें मृतकों को नहलाने और अंतिम संस्कार की चिता पर रखने से पहले उनके कपड़े बदलने की परंपरा थी। लेकिन बूढ़े भिक्षु ने स्पष्ट रूप से अपने पुराने कपड़े छोड़ने के लिए कहा था, क्योंकि वह एक दिन के लिए भी गंदा नहीं हुआ था। मैंने कभी भी इस दुनिया की किसी भी गंदगी को अपनी हंसी के माध्यम से मुझ तक पहुंचने नहीं दिया। उनके वसीयतनामे में कहा गया है कि बूढ़े व्यक्ति के शरीर को उन कपड़ों के साथ चिता पर रखा गया था जो उसने तब पहने थे जब वह आया था, और जैसे ही आग जलाई गई और उसके कपड़ों पर चाटना शुरू कर दिया, हर किसी को आश्चर्य हुआ। अचानक 100 रंगों की आतिशबाजी शुरू हो गई, ऊपर और नीचे, और सभी दिशाओं में विस्फोट हुआ। और अंत में जो लोग वहां एकत्र हुए थे वे भी 2 बुद्धिमान व्यक्तियों की हंसी में शामिल हो गए। आप जीवन में, शायद अपने जीवन में देखें, हमारे यहाँ इस धरती पर होने का एकमात्र कारण यही है कि हम हंस सकें और हंस सकें, और कभी भी खुशी और हंसी का अनुभव करना बंद न करें। इसलिए अगली बार जब आप किसी समस्या का सामना करें तो देखें दर्पण और बस हंसकर समस्या को दूर कर दें, क्योंकि आपकी खुशी ही आपको जीवित बनाती है।